Very good afternoon, my dear students. As you all know, yesterday was International Yoga Day. तो आज जो ये वीडियो है ये इंटरनेशनल योगा डे पे है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत सक्सेसफुल है। जैसे एसएससी, बैंकिंग और 9th-10th के लिए भी काफ़ी एग्जाम होते हैं। एनटीएससी हो गया, स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम। 10th वाला +1 +2 वालों के लिए क्लैट हो गया, हमारा एनडीए हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जहाँ पे करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर को पढ़ा कैसे जाता है, कि क्या क्या चीजें हमें करंट अफेयर में से पढ़नी होती है। तो देखिए स्टूडेंट, करंट अफेयर में हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक की आपको सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों चीजों के बारे में ध्यान रखना होता है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तो हो गया टाइम के रिगार्डिंग। और हमारे जो मेन सब्जेक्ट बन जाते हैं तो उसकी हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री से रिलेट क्या कर रहा है वो, हमारी पॉलिटी से क्या रिलेट कर रहे हैं, वहां पे कोई पॉलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है उस टॉपिक में से, हमारी जियोग्राफी में कोई क्वेश्चन रिलेट करता है, या फिर हमारे साइंस, मतलब कोई टॉपिक होता है। जैसे डिफेंस का कभी भी एग्जाम होता है, अगर कोई नई डिस्कवरी होती है तो उसमें साइंस के, मतलब कोई कौन से लॉ को फॉलो किया उसने, या फिर कौन से लॉ को वायलेट कर रहा है वो, तो ऐसी सारी चीजें हमें क्या करनी होती है, वहां पे स्टडी करनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज की जो वीडियो है, इंटरनेशनल योगा डे। तो स्टूडेंट, पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है 21 मई, 21 जून, 3rd संडे ऑफ जून एंड 5th जून। एंड यू नो द आंसर इज 21 जून। जो इंटरनेशनल योगा डे होता है वो 21 जून को मनाया जाता है और ये हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2020 बाय यूनाइटेड नेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि किसी भी टॉपिक में जब थीम इन्वॉल्व हो जाए तो वो थीम क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। पहले थीम में से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब एक ना आप क्वेश्चन थीम में से पूछा ही जाता है। तो थीम हमें यहाँ पे पूछा गया, व्हाट वाज द थीम ऑफ योगा डे 2020 बाय यूएन। तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो थीम रखी गई है इस साल, वो रखी गई है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। सो बी विल बी द राइट आंसर, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। याद करना बड़ा इजी है क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से, कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से योगा एट होम वर्ड यूज किया गया है। तो योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम, ये हमारी थीम है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। और स्टूडेंट, इसके साथ ही यहाँ पे हमारा जो वर्ड आया यूनाइटेड नेशन, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन है क्या। तो सबसे पहले यूएन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन डे क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन डे जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन बना कब था? वो बना था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बना था और तब से लेके आज तक हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। और इसके साथ ही इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है कि यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, यूएसए में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, यूएसए में। अब बात करते हैं यूएन के जो हेड हैं, मतलब जो यूएन का जो हेड है वो कौन है। देखिए, इसके जो यूएन के हेड है उसका हम बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है यूएन के हेड को, और वो है अंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस एट प्रेजेंट जो इसके हेड हैं यूएन के।
और इसके साथ ही अब ध्यान रख लीजिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली, इसके जो हेड हैं, जो इसके जो हेड हैं, मतलब उसको बोलते हैं हम प्रेसिडेंट, तो वो कौन है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट वो है तिंजानी मोहम्मद बंदे, तिजानी मोहम्मद बंदे। वो है इसके हेड। तो हमने क्या सीखा कि थीम पूछी, तो थीम यूएन की तरफ से जो थीम रखी गई है वो है योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। उसके बाद हमने पढ़ा कि यूएन डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। यूएन का एस्टेब्लिश कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश हुई थी 24 अक्टूबर 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जो यूएन था इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में। और इसके हेड हैं जिसको सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है अंटोनियो गुटेरेस, और यूएन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है वो है तिजानी मोहम्मद बंदे। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। देखिए पिछला जो क्वेश्चन था वो था हमारा इंटरनेशनल योगा डे की जो थीम थी वो यूएन की तरफ से क्या है, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मतलब जो आयुष मंत्रालय है इंडिया का, उसकी तरफ से जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है? तो वो रखी गई है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। योगा एट होम, योगा विद फैमिली, तो इस साल की थीम रखी गई है। अब बात कर लेते हैं क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शन जो रखी गई थी थीम, ये 2019 में रखी गई थी। 2019 में यूएन की तरफ से जो योगा डे की जो थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन। और योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, आप लास्ट पिछली स्लाइड में देखा है कि ये 2020 की यूएन की तरफ से थीम रखी गई है। और योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो थीम थी ये फर्स्ट टाइम रखी गई थी 2015 में, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो योगा डे बनाया गया था वो बनाया गया था 21 जून 2015 में। तो ये 2015 की यूएन की तरफ से रखी गई थीम है योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इन 2020 विच इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड, मतलब 2020 में जो कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया है हमारा इंटरनेशनल योगा डे का, तो वो सिक्स्थ एडिशन सेलिब्रेट किया। फर्स्ट जो एडिशन था वो 2015 में, फिर सेकंड 16 में, थर्ड 17 में, फोर्थ 18 में, 19 में फिफ्थ एडिशन, और अब 2020 में हमारा जो एडिशन है वो 6th एडिशन है। तो इसका क्वेश्चन स्टूडेंट आपने ध्यान से देखना है कि वो 2019 की बात कर रहा है या 2021 की बात कर रहा है या 2020 की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो 2020 में सेलिब्रेट किया गया वो है 6th एडिशन सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है विच सिटी वाज सिलेक्टेड फॉर मेन इवेंट फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2020। तो इंडिया में कौन सी सिटी को सिलेक्ट किया गया था मेन इवेंट के लिए? तो 2020 के जो मेन इवेंट हुआ है वो हुआ है लेह लद्दाख में। और अगर बात करें रांची झारखंड की, तो ये हमारा हुआ था 2019 के लिए। मेन इवेंट जो हुआ था वो रांची झारखंड में हुआ था। और राजपथ न्यू दिल्ली वाला हुआ था हमारा 2015। जो फर्स्ट इवेंट हुआ था राजपथ न्यू दिल्ली में हुआ था वो 2015 में हुआ था। तो आपको 2020 का ध्यान रखना है कि लेह लद्दाख में हुआ था। ये बहुत कम पूछते हैं कि 20,000 लास्ट ईयर का कहाँ पे हुआ या फिर फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ, बट फिर भी आप क्या कर सकते हो, इसको ध्यान रखना अगर रख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन। आईसीसीआर और एमओए की तरफ से एक कॉन्टेस्ट रखा गया था वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। तो उसका नाम क्या रखा गया था आपसे ये पूछा हुआ है। तो उसका नाम था माई लाइफ माई योगा। डी ऑप्शन, माई लाइफ माई योगा इज द नेम ऑफ द वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। जो किसने ऑर्गेनाइज, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट है ये किससे रिलेटेड है या फिर ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड आईसीसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन की तरफ
की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका जो रिलेशन है ये है हमारा इंटरनेशनल योगा डे से। In the video blogging contest of 2020 for yoga, the Indian contestant will get how much money? तो कितना प्राइज मिलेगा? फर्स्ट तो वो मिलेगा फर्स्ट 1 लाख, ये हमारा फर्स्ट प्राइज मनी अवार्ड है, और 50,000 है सेकेंड, और 25,000 है थर्ड। इसके साथ ही स्टूडेंट आप एक बात ध्यान रखना कि 2019 में एक ऐप लॉन्च की गई थी योगा लोकेटर। तो उस ऐप का नाम पूछ लेते हैं। तो ऐप का नाम है योगा लोकेटर ऐप। ये काम क्या करती थी? ये योगा सेंटर्स को लोकेट करने के लिए बनाई गई थी। तो योगा लोकेटर ऐप आपको ध्यान रखना है। At global level in video blogging contest of 2020 for yoga, the winner will get how much money? तो ग्लोबल लेवल पे कितना प्राइज मनी मिलेगा? तो यूएस डॉलर की फॉर्म में आपको बताना है कि कितने यूएस डॉलर मिलेंगे। तो फर्स्ट विनर के लिए मिलेंगे 2500, और सेकंड के लिए 1500, और थर्ड के लिए मिलेंगे 1000 यूएस डॉलर। एंड नेक्स्ट है हु प्रपोज्ड योगा इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो ये प्रपोज किया था, तो किसने किया था ये पूछा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किया था। और साथ में स्टूडेंट इसका ये बात भी ध्यान रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने 1890 में 1890 में वर्ल्ड फेयर हुआ था एक शिकागो में, तो वहां पे फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रपोज किया था। वर्ल्ड फेयर हुआ था शिकागो में, तो वहां पे अगर पूछा जाए कि किन्होंने किया था, तो वो किया था हमारा स्वामी विवेकानंद जी ने। और अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो किन्होंने प्रपोज किया था? वो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेयर द रेजोल्यूशन ऑफ सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे इज पास्ड। तो कहां पे पास हुआ था? तो ये पास हुआ था यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करने का जो रेजोल्यूशन था वो पास किया गया था। कब पास हुआ? तो 2014 में ये पास हो गया था, लेकिन जो सेलिब्रेट किया गया था वो 2015 में हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। When was the concept of International Yoga Day proposed? तो कब प्रपोज किया गया था? तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर तो ईयर पूछते हैं तो 2014 में इसको प्रपोज किया गया था। तो 27 सितंबर 2014 में पीएम मोदी जी ने यूएन की जनरल असेंबली में जो स्पीच दी थी, तब उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे का कंसेप्ट रखा था। और 11 दिसंबर 2014 को जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाएंगे। तो फर्स्ट टाइम जो बनाया गया था योगा डे, तो वो कब बनेगा? 21 जून 2015। तो ये भी आपको तीनों डेट याद रखनी है। तो फर्स्ट टाइम जब प्रपोज हुआ तो वो डेट थी 27 सितंबर 2014, और 11 दिसंबर 2014 को ये पास हो गया था, और 21 जून 2015 को फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था हमने। नेक्स्ट है, इन इंडिया विच मिनिस्ट्री सेलिब्रेट्स द इंटरनेशनल योगा डे। तो कौन सी मिनिस्ट्री सेलिब्रेट करती है इंटरनेशनल योगा डे को? तो आपने ध्यान रखना है कि कोई हेल्थ या एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री नहीं इसको सेलिब्रेट करती, इसको सेलिब्रेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इंडिया में सेलिब्रेट करती है इंटरनेशनल योगा डे को। हु इज द मिनिस्टर ऑफ आयुष मंत्रालय? मीन्स जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसके मिनिस्टर कौन है? उसके मिनिस्टर्स हैं श्रीपद यशो नायक जी। श्रीपद यशो नायक जी आयुष मिनिस्टर हैं। स्टूडेंट आपको जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो भी ध्यान रखने हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं एट प्रेजेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, हु इज बिलीव टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न योगा। तो यहां पे वर्ड है मॉडर्न।
अगर मॉडर्न योगा की बात की जाए तो फादर ऑफ मॉडर्न योगा माना जाता है महर्षि पतंजलि जी को। और अगर यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हो कि हु इज बिलीव टू बी द फादर ऑफ योगा तो हम बोलेंगे लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा जो है उनको माना जाता है फादर ऑफ योगा और महर्षि पतंजलि जी को माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न योगा। ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेदा मेंशंस अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ योगा। तो आपको पता है कि हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इन चारों योगा वेदास में किस वेद में हमारे जो 8 एलिमेंट्स हैं योगा के उनको उनके बारे में मेंशन किया गया है? तो वो है ऋग्वेद में हमारा मेंशन किया गया है कि ऋग्वेद में जो हमारा योगा के बारे में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। स्टूडेंट देखिए आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जितना रिप्लाई करोगे, ठीक है, उतने ही मैं वीडियोस लेके आता रहूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि क्या काफी बच्चे हैं, कितने बच्चे चाहते हैं कि पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर के टॉपिक्स को और डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।